हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था जो भी हिंदी क्षेत्र में पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी हो गई या फिर सरस्वती हो गया, व्यास सम्मान, अभी हम इन सभी पुरस्कारों को, सम्मानों को पढ़ेंगे। तो हमने दो कवर किए थे, कौन कौन से थे? सबसे पहला हमारा था ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा क्या था? सरस्वती सम्मान। दोनों ही छोटे छोटे से थे तो हमने दोनों को एक साथ कर लिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रचनाकारों को मिला है। तो क्या करेंगे कि अगर आज की क्लास में साहित्य अकादमी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरा पुरस्कार भी कर लें, ठीक है। नहीं तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं व्यास सम्मान और बाकी जो भी बच्चे होंगे पुरस्कार वो आपको करा दूँगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें क्लास में ही याद करने की कोशिश करनी है। तो देखो, मैंने आपको बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इसका स्थापना वर्ष है। साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है? 22 मार्च 1954। 12 मार्च 1954, मैंने गलती से बोल दिया, 12 मार्च 1954 है। आपको क्या याद रखना है? 12 मार्च 1954। अब देखो, सभी पुरस्कारों के लिए एक जो चीज़ आपने अभी पढ़ी है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में, हमारी जो संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जो रचना उन 22 भाषाओं में होगी वही हमारी क्या पुरस्कार के काबिल होगी। फिर वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, सरस्वती सम्मान हो, कोई सा भी हो, ठीक है। बट साहित्य अकादमी पुरस्कार में इससे एक चीज़ हटके है, वो क्या है कि इसमें इन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, राजस्थानी कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी, ये दो, इन दो को भी शामिल किया गया है कि इन जो भी रचना इन भाषा में होगी उनको भी मिलेगा ये साहित्य अकादमी। तो 22 जमा 2 हो गया हमारा टोटल 24 भाषाओं में मिलता है। ये 24 भाषाएं में किसी कोई भी भाषा में रचना लिखी है तो वो साहित्य अकादमी के लिए, ठीक है। आगे इतना समझ। आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो हमारा साहित्य अकादमी है इसमें 22 भाषाओं के लिए नहीं बल्कि 24 भाषाओं के लिए मिलती है। ये 24 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में रचना हो सकती है, ठीक है। अब इसके कुछ जो है इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार है जिसमें हमें मिला है। जैसे सबसे पहले जो है ये पुरस्कार कब मिला है? तो ये सबसे पहले मिला है 1955 में। कब मिला है? 1955 में। किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुछ नहीं तो देखो, वैसे तो सारा याद करना है जो, पर सर्वप्रथम तो हमेशा पूछा जाता है ना। किसी भी चीज़ का सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले साहित्य अकादमी किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, या फिर व्यास सम्मान किसे मिला, या फिर सरस्वती सम्मान किसे मिला, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम और अभी रिसेंटली किसको मिला है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा साहित्य अकादमी मिला है वो किसको मिला है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। 1955, ईयर याद करो, 1955, ठीक है। वैसे लगातार हर साल ही मिलता है तो आपको क्या करना है, लाइन से याद कर लो, एक नाम याद कर लो तो आपका इजी हो जाएगा, ईयर याद रहेगा। अब माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो हमारी फेमस रचना कह सकते हैं कि फेमस हो जाती है वो है हिम तरंगिनी। आपने माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी काव्य जो है उसके बारे में पढ़ा ही होगा, याद किया होगा, पता होगा कि ये किसकी रचना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है अगले? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है पद्मावत संजीवनी वाक्य, इसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है ये भी समझने की कोशिश करो। आ सकता है कि सर्वप्रथम साहित्य अकादमी किसे मिला है, या 1955 में किसको मिला है, या पहला साहित्य अकादमी कब मिला, कौन सी रचना के लिए मिला, या फिर
ये माखनलाल चतुर्वेदी की 4 रचनाएं दे दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी और 4 रचनाएं उनकी दे दी जाएगी और पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचना को साहित्य अकादमी मिला है। समझ आया? 4 से 5 तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये पैटर्न हो सकता है आपके एग्ज़ाम का। तो आपको हर चीज़ याद करके चलनी है। आपको पहला सर्वप्रथम याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, कौन सी कृति के लिए मिला है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी की अगर आपको 4 रचनाएं दे दी गई, 4 रचनाएं ABCD, ठीक है, कोई सी भी दे दी गई। अब इसमें से पूछ लिया है कि साहित्य अकादमी किसको मिली है, साहित्य अकादमी कौन सी रचना के लिए मिला है, तो आपको पता होना चाहिए हिमतरंगिनी के लिए मिला है। इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से रचना याद करके चलना है कि किसको साहित्य अकादमी मिला है और किसको ज्ञानपीठ मिला है या बाकी अन्य पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे जो है वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। उसके बाद आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन आते हैं? आचार्य नरेंद्र देव, उनको मिला है बुद्धम दर्शन, बुद्धम दर्शन के लिए, ठीक है। आगे हमारे राहुल सांकृत। देखो जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो फेमस नाम है, जैसे कि हमारे राहुल सांकृत्यायन जी हो गए। मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, रुक जाओ तुम, कौन सा एक सेकेंड, हाँ देखो माखनलाल चतुर्वेदी ये दूसरे हैं तो इनको तो याद ही कर लो। उसके बाद आ जाएंगे राहुल सांकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, पंत, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अमृतलाल नागर भी इम्पॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन भी, श्रीलाल शुक्ल भी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। देखो सारे ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एक दो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैं तभी आपको बता रही हूँ कि इस पैटर्न से आते हैं, आगे भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, चीज़ें याद रखनी है। माखनलाल को मिला है हिमतरंगिनी के लिए, वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव को मिला है बुद्धम दर्शन के लिए, राहुल सांकृत्यायन को देखो किसके लिए है, मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला है। किसके लिए मिला है सांकृत्यायन को? राहुल सांकृत्यायन को किसके लिए है? मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला है। और वहीं दिनकर जी को किस चीज़ के लिए मिलता है? संस्कृति के 4 अध्याय। किसके लिए मिलता है? संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखो दिनकर जी को और किस लिए मिला है? ज्ञानपीठ मिला है, उर्वशी के लिए मिला है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दिनकर से पूछ लेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है, तो एक में ऑप्शन उर्वशी दे देगा, दूसरे में दे देगा संस्कृति के 4 अध्याय। क्या दे देगा? संस्कृति के 4 अध्याय। अब आपसे पूछा है ज्ञानपीठ। अब आप क्या करोगे, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ज्ञानपीठ किसको मिला था और साहित्य अकादमी किसको मिला था, है ना। क्योंकि दिनकर की उर्वशी को तो मिला है, ये ज्ञानपीठ मिला था, और वहीं पे संस्कृति के 4 अध्याय को क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला। तो यहाँ कंफ्यूजन बन सकती है, राइट। तो आपको ने याद करके चलना है कि दिनकर की उर्वशी को क्या मिला है, उर्वशी को और क्या मिला है, और संस्कृति के 4 अध्याय को क्या मिला है, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ से मैं ये भी बता रही हूँ आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, तो इसको याद कर लो, किसी ट्रिक के थ्रू याद कर लो या फिर 1 से 2 बार रिवाइज कर लो, अपने आप याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सी रचना के लिए मिला है, तो इनकी जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण, वो है कला और बूढ़ा चांद। क्या है? कला और बूढ़ा चांद। पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए। वहीं भगवती चरण वर्मा को किस लिए मिला है, तो उनके है भूले बिसरे चित्र। भगवती भूले बिसरे चित्र, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अमित राय, नहीं अमृत राय हैं, अमृत राय होता है, ठीक है। इन्हीं का है क्या? कलम का सिपाही है। क्या है? कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। किस पे है? ये शरत चंद्र पे है। शरत, ये श है, शरत चंद्र पे है। किस पे जीवनी है? शरत चंद्र पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही से हमेशा पूछा जाता है कि किसकी जीवनी है, तो शरत चंद्र की है। कलम सिपाही किसका है? तो वो है हमारा अमृत राय। अमित राय नहीं, अमृत है, अमृत राय, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा अज्ञेय। अब देखो अज्ञेय का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा आंगन के पार द्वार।
इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत फेमस रचना है आंगन के पार द्वार। अज्ञेय की देखो बहुत सी रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत सी रचनाएं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी रचना के लिए मिला है साहित्य अकादमी, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नरेंद्र का जो है हमारा रस सिद्धांत थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ से ये चीज़ याद कर लेना, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत। अब एक बात बताओ, जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो क्या ये उन्होंने लिखी है या फिर उन्होंने क्या किया है, इसका सिर्फ संपादन किया है? ये सवाल है आज का। ये आज का क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास है पुस्तक, वो उनकी रचना है या उनका क्या है, सिर्फ संपादन है? ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। नहीं पता होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगी, लेकिन आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आगे है हमारा जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार का क्या हो जाता है, मुक्तिबोध लघु, और ये क्या है, एक उपन्यास है। और अमृतलाल नागर की कौन सी रचना, तो अमृत और विष जो कि एक उपन्यास है, उसके लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। हरिवंश राय बच्चन जी की दो चट्टानों के लिए मिला है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में भी ये उपन्यास लगी है, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं इसको कराऊंगी। आगे है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को किसके लिए मिला है, तो निराला की साहित्यिक साधना के लिए मिला है। निराला की साहित्य साधना, जो कि क्या है, एक जीवनी लिखी है इन्होंने। नामवर सिंह की किसके लिए मिला है, नामवर सिंह को, तो वो है कविता के नए प्रतिमान। किसके लिए मिला है, कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला है, ठीक है। वही है हमारी भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनको किसके लिए मिला है, तो बुनी हुई रस्सी किसके लिए मिला है, भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है बुनी हुई रस्सी। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिलता है आलोक पर्व के लिए। आलोक पर्व इनकी रचना है, जो कि एक निबंध है। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि राग दरबारी क्या है, तो एक उपन्यास है। आलोक पर्व क्या है, तो एक निबंध है। ये चीज़ें क्या होती है, आपको याद करनी पड़ती हैं। शिव मंगल सिंह सुमन वही है। शिव मंगल सिंह सुमन की एक है मिट्टी की बारात काव्य है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, भीष्म साहनी। ईयर देखो सेम ही है, ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल ही मिला है, 75, 76, 77, 78, ठीक है। तो आप थोड़ा ये याद रखो ना कि कौन से नंबर पे कौन है, कौन से रचनाकार हैं, कौन से कवि लेखक है, तो आपको क्या है, ईयर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आगे क्या है, 1975 में किसको मिला है, तो ये है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है तमस, जो हमारे एनटीए के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो उसको क्या मिला है, तो उसको मिला है साहित्य अकादमी। देखो जो भी आपके सिलेबस है, जो आपका यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 या 5 जो भी यूनिट्स हैं, आपको वो यूनिट्स याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए कि कौन सी यूनिट में क्या सिलेबस है हमारा, कौन से उपन्यास है, कौन सी कहानी, कौन सा नाटक है। और धीरे धीरे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत बड़ा सिलेबस है, दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर आ गया है, 2 से 3 महीने में सिलेबस जितना है उसको कवर नहीं कर पाओगे अगर आप उपन्यास, कहानी, निबंध नहीं करते हो। खुद से पढ़ना पड़ता है। हाँ, मैं उसके PYQs करा दूंगी या फिर आपके लिए MCQs ले आऊँगी, कोशिश करूँगी कि उसके सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ, जिससे आपको, और मैं कहानी, उपन्यास को शॉर्ट में भी समझा दूँगी। बट जाहिर सी बात है, मैं पूरी किताब नहीं पढ़ा सकती, है ना। मैं सिर्फ उसका कोई समरी ला सकती हूँ, या इम्पॉर्टेंट जो भी कोटेशंस होंगे मैं वो ला के दे दूँगी आप लोग को, वो पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट निबंध हो गए या उपन्यास हो गए, जैसे तमस उपन्यास हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, एक और द्रोणाचार्य, ये सारे निबंध, नाटक जो भी होते हैं, जो भी नाटक है, निबंध है, वो सब याद कर लो, मतलब पढ़ लो उसको एक बार, ठीक है। बुक देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको सारी बुक्स, सारी PDF, जितनी भी मेरे पास PDF अवेलेबल हैं, जितनी भी बुक्स की, जितने नाटक, जो चाहे वो चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गई, या फिर स्कंदगुप्त हो गया, एक और द्रोणाचार्य, जितने भी नाटक, जितने भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी।
चैनल पे, तो आप मुझे बता देना जो भी आपको PDF की ज़रूरत होगी, ठीक है। बट आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, यशपाल। यशपाल क्या है, मेरी तेरी उसकी बात, ये क्या है, एक उपन्यास है, ठीक है। अब आ जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका क्या है, चूका भी हूँ मैं नहीं, चूका भी हूँ मैं नहीं, इनका काव्य है। अब भारत भूषण अग्रवाल का है, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है। धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, इम्पॉर्टेंट है, कल सुनना मुझे भी हमारे सिलेबस में है। आगे है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती क्या है, जिंदगी नामा, क्या है, एक उपन्यास है। और त्रिलोचन का वही है, ताप के ताए हुए दिन, जो कि एक उपन्यास है, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी का है विकलांग श्रद्धा का दौर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है खूंटियों पर टंगे लोग, एक इम्पॉर्टेंट रचना हो जाती है ये, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है। वहीं फिर आगे आ जाते हैं हमारे रघुवीर सहाय जी, इनका है लोग भूल गए हैं, और ये क्या है, काव्य है। लोग भूल गए हैं किसका है, रघुवीर सहाय का। और वहीं फिर आते हैं हमारे निर्मल वर्मा, जिनकी रचना का है ककोर काला पानी, ठीक है। और फिर है केदारनाथ अग्रवाल, जिनका है अपूर्वा, जो एक काव्य है। श्रीकांत वर्मा जी का है मगध। नरेश मेहता का है अरण। केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस, क्या है, अकाल में सारस। शिव प्रसाद सिंह जी का है नीला चांद। गिरजा कुमार माथुर का मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिराज किशोर का है ढाई घर। विष्णु प्रभाकर का है अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर का क्या है, अर्धनारीश्वर, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। अशोक वाजपेयी का क्या है, कहीं नहीं वहीं, क्या है, कहीं नहीं वहीं, ठीक है। देखो इतनी सारी रचनाओं के लिए मिला है, तो एक बार में नहीं याद होगा, एक बार में किसी को याद नहीं होता, सिर्फ आप नहीं, किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्लास को 1 से 2 बार देख लो, ठीक है, या 1 से 2 बार आप क्या करो, उसको रिवाइज कर लो। नहीं तो मैं क्या करूँगी, आपको ना इसी का MCQ करा दूँगी, ठीक है। MCQs करा दूँगी तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ईजी हो जाएगा। और MCQs से क्या होता है, ये कोई भी चीज़ होती है जल्दी याद भी हो जाती है। तो आप अभी घबराओ मत, टाइम है, हम इसको 4 से 5 बार रिवाइज मैं आपको ऑलरेडी करा दूँगी, जिससे आपको क्या होगा, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। बट आपको टाइम मिले तो आप भी साथ साथ रिवाइज कर लेना। अब देखो आगे क्या है, कुंवर नारायण है, क्या इनकी कौन सी रचना के लिए मिला है, कोई दूसरा नहीं, क्या रचना है, कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा जी का है मुझे चांद चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है, इसको याद, यहाँ से आपको क्या याद हो रहा है, ये भी याद हो रहा है कि लीलाधर जगूड़ी का अनुभव के आकाश में चांद, एक रचना जो है वो लीलाधर जगूड़ी की, आपको ये चीज़ भी याद हो रही है, ठीक है। हमें एक ही साथ 2 चीज़ें याद हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखते चलना है, और थोड़ा सा माइंड में कोई ट्रिक के हिसाब से याद करने की भी थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करो। एक बार में, दोबारा कह रही हूँ, एक बार में किसी को नहीं होता है, सिर्फ आप नहीं है कि आपको नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं होता है एक बार में याद। आगे अरुण कमल। अरुण कमल का क्या है, नए इलाके में, क्या है, नए इलाके में। विनोद कुमार शुक्ल का है दीवार में खिड़की रहती है। मंगलेश डबराल का हमें जो हम जो देखते हैं इतना खास नहीं है, इसको छोड़। हाँ, कमलेश्वर का देख लो, ये है कितने पाकिस्तान, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर वाले छोड़ दो, कोई नहीं, यहाँ से देख लो। देखो कमलेश्वर का 2003 का है, कितने पाकिस्तानी, इम्पोर्टेंट रचना है, याद रखना। ये भी याद रखना कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, और इसको साहित्य अकादमी 2003 में मिला है, ये भी याद रखना है। आगे क्या है, आगे जो इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट में आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, ये याद, चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ। और ये आ जाएगा एक अमरकांत, क्या, इन्हीं हथियारों से, अमरकांत इन्हीं हथियारों से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इतना कुछ खास नहीं है। आगे है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का है क्या, मिलजुल मन, ये एक उपन्यास है, ठीक है। आगे है रामदरस मिश्र का, देख लो, आग की हंसी। नासिरा शर्मा का है पारिजात, उपन्यास है जो कि। चित्रा मुदगल का देख लो, ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा, ये एक उपन्यास है। और ये मुझे ऐसा लगता है, ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये 3rd जेंडर के लिए है, ये जो पुस्तक है 3rd जेंडर पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये एक बार ड्यू के MA एंट्रेंस में आया था,
ड्यू के MA एंट्रेंस में आया था एग्ज़ाम, ये उस एग्ज़ाम में आया था ये वाला क्वेश्चन कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास, ये मतलब कि इसकी कहानी के पूछा था कि ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छे से याद नहीं कि थर्ड जेंडर पे बेस्ड कौन सी पुस्तक है, तो उसका आंसर था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक है, याद रखना। आगे क्या है, अनामिका का देख लो, टोकरी में दिंगन। हाँ, एक आ जाएगा हमारा दया प्रकाश सिन्हा, और एक देख लो बद्री, ये रिसेंट के हैं तो बद्री नारायण देख लो, तुमड़ी के शब्द। ठीक है, जो कि एक कविता है, और ये सम्राट अशोक क्या है, एक नाटक है। इतना हो गया क्लियर। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट याद बताए हैं उसको तो कोशिश करना है कि आप याद हो जाए। ठीक है, अभी याद कर लेना, एक से दो बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं, मुश्किल नहीं है। बाकी मैं आपको MCQ इसका करा दूंगी, इसके लिए मैं MCQ तैयार कर रही हूँ, हो जाएगा। मैं आपको MCQs करा दूंगी जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस कितना घुमा के बन सकता है, या किस तरह से क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगली जो हम पुरस्कार है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखी है जो मैंने पुरस्कार से ही संबंधित कराई थी, तो आप उसे जा कर के देख लीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।